किसी मित्र ने पूछा है कि क्या हम भगवान जी से बात कर सकते हैं? तो भगवान जी से तो लोग मेरे ख्याल से रोज़ ही बात करते हैं। जो लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो भगवान जी से बात करते हैं ना कि ये भगवान जी मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा और मेरे को पास कर देना, या मेरी शादी हो जाए, या मुझे जॉब मिल जाए। तो ये तो भगवान जी से बात ही हो रही है ना एक तरह से। लेकिन अगर आपका प्रश्न ऐसा है कि क्या भगवान जी हमसे बात करते हैं? तब ज़रा जवाब मुश्किल हो जाएगा। तो इसके कुछ-कुछ रूप जो मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो चैनलिंग। आजकल बहुत सारे चैनलर्स हैं। चैनलिंग का मतलब है कि आपका दिमाग जुड़ गया किसी किसी दूसरे जगत के, किसी दिव्य जगत के समझ लो देवता जैसे इंसान से। तो कोई तो कि ऐसे होते हैं, ऐसे जगत हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। अब ये कितना सच है, कितना नहीं पता नहीं। कि कुछ जगत तो ऐसे हैं कि जहाँ हम ही जैसे इंसान हैं। मतलब वो ज़िंदा होते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर मर जाते हैं। उनकी उम्र ज़रा ज़्यादा रहती है हमसे। और वो सुपर इंटेलिजेंट, हमसे कई गुना ज़्यादा। और कि कुछ कुछ ऐसे भी जगत होते हैं जो इस मटीरियल के नहीं बने हैं। और वहाँ देवता जैसे लोग रहते हैं, जिनकी उम्र हज़ारों साल है, लेकिन कि वो भी मरते हैं पर अपनी इच्छा से, जब उनको लगे कि अब मरना है। अब पता नहीं क्या सच है, लेकिन वो जो चैनलर्स हैं, वो कहते हैं कि हमें वहाँ से ये संदेश मिलते हैं। कुछ-कुछ पे तो देवता जैसा आता है, कुछ हिलते भी हैं, कुछ आँखें बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं। तो मतलब उनके माध्यम से वो दूसरे जगत का कोई बोल रहा है, और वो बहुत गहरी-गहरी बातें बोल देते हैं। जैसे अगले 10 साल में हमारी पृथ्वी कैसी होगी, वो बता देते हैं। तो वो एक तरीके से ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको भगवान के आस-पास मान सकते हैं कि वो उनसे बात कर रहे हैं। एक और भी रूप है कि देवता आता है। ये जैसे उत्तराखंड में कुछ और जगह भी किसी पे देवता आता है और तब देवता बोलता है उसके थ्रू। तो ये भी एक तरह से उसी का एक रूप हो गया। और कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक अमेरिकन राइटर है जिसने एक किताब लिखी, कन्वर्सेशंस विद गॉड। उसके 3 वॉल्यूम्स हैं। कन्वर्सेशंस विद गॉड, राइटर का नाम मैं भूल गया। तो उसमें वो कहता है कि शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे बहुत सारे सवाल थे ज़िंदगी को लेके। उस समय वो बेरोज़गार भी था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था और बहुत सवाल। तो एक दिन की ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे और अचानक की आवाज़ आई कि तू जानना चाहता है इनका उत्तर? तो वो कहता है कि मैंने पीछे देखा तो कोई आस-पास था ही नहीं। और उसके बाद की अचानक मुझे लगा कि कोई कोई मेरे से कुछ लिखवाना चाहता है, तो जिसको ऑटोमैटिक राइटिंग बोलते हैं। ये जो लोग ये करते हैं ऑटोमैटिक राइटिंग, तो कागज़ और पेन होना चाहिए बस, और अपने आप उनका हाथ लिखता है, कोई दूसरी शक्ति लिखवाती है। इसीलिए उस किताब का नाम है कन्वर्सेशंस विद गॉड, मतलब भगवान जी से बातचीत। और वो दावा करता है कि इसमें से मेरा कुछ नहीं है। ये जो सारी बातें हैं, ये भगवान जी ने मेरे से लिखवाई ऑटोमैटिक राइटिंग के द्वारा। तो इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें, साइंटिफिक एंगल से देखने की कोशिश करें, तो ये अभी साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि हमारा दिमाग मनुष्य जाति का जितना भी ज्ञान अभी तक का है,
वो ज्ञान है कहीं न कहीं और उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। मनुष्य जाति की चेतना, मनुष्य जाति की जब से मनुष्य आया इस धरती पे, तब से अब तक ये सारा ज्ञान उपलब्ध है। जैसे इंटरनेट का है ना, इंटरनेट से जो हम एक्सेस करते हैं तो वो ज्ञान कहाँ है? जैसे अब ये जो वीडियो है, हम इसको अपलोड कर देंगे, अपलोड का मतलब क्या? कहाँ जाएगा ये? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में घूम ही रहा है, हमेशा के लिए। इसी प्रकार से कि सारे अनुभव मनुष्य जाति के ये हैं कहीं और इनको हम एक्सेस कर सकते हैं अगर बहुत गहरे चले जाएँ तो। तो उसमें फिर दिव्य चेतनाएँ भी होंगी, उसमें राम होंगे, कृष्ण होंगे, मोहम्मद होंगे, जीसस होंगे, क्योंकि ये हुए थे और इन्होंने जो-जो बोला, उनका ज्ञान वो भी होगा। तो हमको वो दिख भी सकते हैं। अगर हम उतने गहरे चले गए, अगर ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वाक़ई कोई चीज़ है, तो वहाँ सब कुछ है। तो वहाँ ये जितने भी अवतार हैं, जितने भी दिव्य पुरुष हैं, उनसे हमारा संपर्क हो सकता है। पर हमारे काम की बात ये है, क्योंकि ये तो अब शास्त्रीय चर्चा हो सकती है ना कि होता है कि नहीं होता है, कि क्या प्रमाण है, क्यों इस चक्कर में पड़े। असली बात ये है कि हमारा ये जो फालतू सोचने वाला मन है, ये हमारी शक्ति को कम करता है। हमारी जो शक्ति है, दिव्यता की तरफ जाने की, समझ लो परमात्मा की तरफ जाने की, तो उसमें बाधा ये है, ये जो फालतू हम सोचते विचारते रहते हैं, ये कैसे ड्रॉप हो? इसके लिए मेडिटेशन है, इसके लिए ध्यान है। अगर हम ध्यान में गहरे जाएँगे, किसी भी तरीके से आपका मैं, आपका अहंकार अगर गिर जाए, कोई संगीत वाले हैं, संगीत में डूब गए, जितनी देर वो डूब गए, उतनी देर अहंकार खत्म हो गया। वो मतलब एक तरीके से एक प्रकार की समाधि में चले गए, रस समाधि में। प्रेम में ऐसा हो सकता है, बहुत गहरा प्रेम। उसमें भी सूफ़ी लोग कहते हैं कि प्रेमी फ़ना हो जाता है, आशिक फ़ना हो जाता है, मतलब उसका अहंकार समाप्त हो गया, मैं खत्म हो गया। तो वो भी समाधि जैसी स्थिति है। उसी तरीके से साधना में ऐसी स्थिति आ गई कि सब खत्म हो गया। एक विराट शून्य है या एक अनंत स्पेस है और आप उसके विटनेस हैं, आप उसको देख रहे हैं, ऐसी अवस्था आ जाए। तो उन अवस्थाओं में कोई दिव्य संदेश आपको मिल सकते हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि भगवान जी से मेरी बातचीत हुई या वो किसी रूप में भी आ सकते हैं। क्योंकि हमारा ये जो दिमाग है, अगर ये मनुष्य जाति के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के टच में आ गया, तो वहाँ तो पता नहीं क्या-क्या है। या किसी दूसरे जगत के कॉन्टैक्ट में आ गया। ये कहते हैं ना कि बुद्ध कई जगतों को घूम के आ जाते थे। उनकी चेतना कई-कई जगत घूम के आ जाती थी। अगर ये सत्य है, तो असली बात ये है ना, हम कैसे पता करें? हम उसका क्या लाभ उठा सकते हैं? तो हमारा कॉन्टैक्ट कैसे हो? अगर दिव्य जगत हैं, दिव्य चेतनाएँ हैं, हमारा कॉन्टैक्ट कैसा हो? तो उसका रास्ता यही है, हम अपनी शक्ति बढ़ाएँ वहाँ तक जाने की। और शक्ति बढ़ाने का तरीका क्या होगा? कि हमारा जो ये बड़बड़ाने वाला मन है, ये चुप हो। और इसके चुप होने का रास्ता क्या है? जब अहंकार समर्पित हो जाए, उसका एक तरीका ध्यान है। तो हमारे मतलब की बात ये, गहरे ध्यान में जाएँ बिना किसी अपेक्षा के, इसलिए नहीं भगवान जी से बात करनी है, बल्कि इसलिए कि वही रास्ता है शुद्धिकरण का। अपने अहंकार को अ, धोने का, अहंकार को समाप्त करने का, ताकि हम एक प्रकार की सहज समाधि में जी सकें। कुछ भी करते हुए हम निरहंकार हैं, कोई अहंकार नहीं, मैं का कोई भाव नहीं। ऐसी स्थिति में अगर हम पहुँच जाएँ, तब हमारे अंदर अनंत शक्ति होगी और वो शक्ति तब
जिसके भी संपर्क में ले जाएगी, ले जाएगी। उसकी काम भी नहीं करना।